सागर पुलिस ने एसओजी और स्वाट टीम के साथ दौरान मुठभेड़ 10,000 की इनामिया 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भागने के क्रम में उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है। अरे वो खोके डाल दिए यहाँ पर। पुलिस बोर खोके कहाँ है? पुलिस बोर खोके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा ना जाए, एनकाउंटर होता है तो करा जाए, ठोको नीति पर चला जाए, तमाम चीजें की जाए। लेकिन आगरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है कि कैसे ठोको नीति पर काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कैसे फर्जी एनकाउंटर कर दिए जाते हैं, कैसे पूरी कहानी गढ़ी जाती है, कैसे बदमाशों को पकड़ा जाता है और उसके बाद एनकाउंटर होता है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे हो रहे हैं एनकाउंटर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा मामला अलग अलग कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लंबित है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे काम कर रही है। जब से 2017 में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कहा गया है कि अपराधियों को बख्शो मत। ये अच्छी बात है, कानून व्यवस्था के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब फ्री हैंड कुछ ऐसा दे दिया जाए कि किसी पर भी चाहे मन चाहे उस पर गोली चला दे पुलिस, तो कई तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हो भी चुकी हैं। लखनऊ में हो गई थी, विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ था, जब एक सिपाही ने आती हुई गाड़ी पर गोली मार दी थी, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी रोकी नहीं गई थी। इसी बात को लेकर गोली मार दी थी। वो बात अलग है कि इस मामले को भुला दिया गया। उसके बाद अलग अलग तरह के मामले निकलकर सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से कभी थाने के अंदर, कभी होटल के अंदर इस तरीके से पीट पीट कर मौत की घाट उतार देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। अब जो आगरा पुलिस का एक नया बयान निकलकर सामने आया है, उसे आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे एनकाउंटर फर्जी तरीके से किए जाते हैं, कैसे पूरी की पूरी कहानी गढ़ी जाती है। सबसे पहले एसपी जो है विकास, उनका ये बयान सुन लीजिएगा। कैसे उन्होंने जान पर खेलकर, अपनी जान पर खेलकर उन्होंने और उनकी टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पहले वो सुनिए, उसके आगे आपको बताएंगे हुआ क्या। सागर पुलिस ने एसओजी और स्वाट टीम के साथ दौरान मुठभेड़ 10,000 की इनामिया 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वाकया कुछ इस तरह का, एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम को यह पता चला कि कुछ लोग यहाँ वायुविहार कॉलोनी में फिर से लूट का प्लान कर रहे हैं। तभी पुलिस की टीम यहाँ पहुंची, उनको घेर लिया गया और उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया। लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण न करते हुए वहां से भागने लगे और भागने के क्रम में उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलाई। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है और अन्य 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपने देखा, पीयूष राय हैं, उन्होंने बकायदा लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पुलिस आफ्टर एनकाउंटर इन यूपी आगरा वेयर 2 मिसक्रेंट्स एंड सस्टेन्ड बुलेट इंजरी। ये जो उन्होंने लिखा है, ये बताया गया कि कैसे एनकाउंटर के दौरान, ये पूरा का पूरा आपको बता दें 1 मिनट 33 सेकंड का बयान है। हमने थोड़ा सा भी आपको सुनाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आखिरी के 10 सेकंड। इस वीडियो के आखिरी के 10 सेकंड पोल खोल कर रख देते हैं योगी सरकार की पुलिस की। दरअसल वो आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले वो देखिए और उसके बाद पूरा माजरा समझाते हैं। पहले आप वो देखिए। 1 मोटरसाइकिल, 3 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब कोई ना, अभी बोला नहीं, थोड़ी देर के लिए बस एक मिनट। अरे वो खोके डाल दिए यहाँ पर। पुलिस बोर खोके कहाँ है? पुलिस बोर खोके। एसपी साहब है, उन्होंने जैसे ही पूरी अपनी वीरगाथा सुनाई थी और उसके बाद उनको लगा कि इंटरव्यू खत्म, लाइट बंद हो चुकी है और कैमरा भी बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीछे से आवाज आती है कि खोखे यहां फेंक दो। आपको बता दें, खोखे का मतलब होता है जो बंदूक की गोलियां चलती हैं उनके खाली जो बारूद हट जाता है और बारूद जाकर पैर में धस जाता है, और बाकी का जो खोखा बचता है उसे खोखा कहते हैं, जिसमें कवर होती है गोली पूरी, वो वहां पर गिर जाती है। उसे गिराना बहुत जरूरी हो जाता है, पता लगे कि एनकाउंटर हुआ कैसे है। इसीलिए वहां पर पीछे से वीडियो में आवाज आ रही है, उसी वीडियो में, और ये डॉक्टरेट वीडियो नहीं लग रही है क्योंकि वीडियो पूरी चलती जा रही है, रुकी नहीं। वहां पर एकदम से आवाजें आने लगती हैं कि खोखे यहां डाले जाए। खोखे कहां है? खोखे डालिए। सुनिए एक बार फिर से गौर से, फिर आगे बताते हैं कि एनकाउंटर क्यों, किस लिए किया गया था। सुनिए। अब कोई ना, अभी बोला नहीं, थोड़ी देर के लिए बस एक मिनट। अरे वो खोके डाल दिए यहाँ पर। पुलिस बोर खोके कहाँ है? पुलिस बोर खोके। तो सुना आपने, अमर उजाला ने आगरा पुलिस की वीर गाथा छापी है, उसको हम पढ़ के बताते थे। योगी सरकार की पुलिस की वीर गाथा छापी है। क्या लिखा है? आधी रात बदमाशों ने से पुलिस की मुठभेड़, 2 के पैर में गोली लगी, 4 गिरफ्तार। कितना बड़ा काम किया है। वायु विहार में शुक्रवार आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई,
जिससे वे दोनों घायल हो गए। टीम ने उनके साथ 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे जो लिखा है वो पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें लिखा है कि आगरा के थाना शाहगंज के वायु विहार में बीएसएफ के जवान के घर में लूट में पुलिस ने शुक्रवार को 4 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार किए। बदमाशों ने पुलिस के घिरने पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सोचिए, ये बदमाश भी ना गोलियां चला देते हैं पुलिस पर, और एक जैसे। सोचिए, पुलिस भी वही है और बदमाश भी वही है। आप एनकाउंटर की एक एक हिस्ट्री उठा लीजिए, होता यही है, सिर्फ यही हो रहा है। तमाम जगह सिर्फ आपको यही देखने को मिल रहा है कि कुछ नहीं करना। एक दौर में 2017 में एनकाउंटर प्रतीक चिन्ह बन गया था पुलिस का। आजकल क्या बन गया है? बुलडोजर। यानी कि अगर छप्परे का घर भी गिराने जाना होता है ना, फूस का घर होता है, उसके लिए भी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको दिखाना होता है कि हम कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसे ही एनकाउंटर के दौरान ये कहानी बहुत सुनने को मिलती है कि हमने उनको रुकने की कोशिश की थी। बता देते हैं कहानी सिर्फ ये होती है कि हमें लगातार चेकिंग कर रही थी पुलिस फलाना जगह की। वहाँ पर चेकिंग करते दौरान हमें बाइक सवार 2 संदिग्ध नजर आए। हमने उनको हाथ दिया, वो नहीं रुके, तो उसके बाद हमने उनका पीछा किया, तभी वो पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस पर फायरिंग की तो इसी दौरान पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में उन पर गोली चलाई, और क्या हुआ? उनके पैर में गोली लगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये एनकाउंटर की कहानियां हैं, और एनकाउंटर क्यों जरूरी हो जाता है वो भी बताएं। दरअसल एनकाउंटर पुलिस की सक्रियता को भी दर्शाते हैं कि जान पर खेल। एनकाउंटर कब किया जाता है? जान पर खेलकर एनकाउंटर होता है। यह नहीं कि कोई भी सामने से आ रहा बदमाश गोली मार दी जाए। एनकाउंटर उस स्थिति में होता है जब आप पर पुलिस टीम पर कोई हमला कर दे, उस दौरान हक दिया जाता है कि आप एनकाउंटर कर सकते हैं। पैर पर गोली चलानी होती है, तमाम चीजें होती है, लेकिन एनकाउंटर उस दौरान होता है। और इसी एनकाउंटर से प्रमोशन भी तय होता है, आपका नाम बनता है। पुलिस को जो फ्री हैंड योगी सरकार की तरफ से मिला, उसके बाद अपने नाम को सूची में सबसे ऊपर रखने की एक होड़ सी लग गई। लगातार आप ही की कहानी सुनेंगे। आप अब तक गूगल पर जाइए और उत्तर प्रदेश में जितने एनकाउंटर हुए हैं उन एनकाउंटर की कहानियों को एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। सेम कहानियां हैं, और वही दर्शाने की कोशिश यहां पर भी की गई। एसपी साहब ने सामने आकर बता तो दिया कि भाई ये एक घटनाक्रम घटा था, बीएसएफ जवान के घर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 4 बदमाश की हमें जानकारी मिली, हमने गिरफ्तार करने पहुंचे, जिसमें जो उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। हमने भी करेंगे, लेकिन लास्ट के 10 सेकंड का वो क्या करेंगे? अब सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि ये 10 सेकंड क्या होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा एनकाउंटर के 2 राज्यों में मसले उठे हुए हैं। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है असम। असम और उत्तर प्रदेश दोनों में भी भाजपा की सरकार है। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड दे रखा है पुलिस वालों को। उन्होंने कहा है कि गोलियां मार दीजिए, और किस तरीके से किनको निशाना बनाया जाता है यह किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। असम की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, उसको बर्दाश्ती प्राप्त है असम पुलिस सरकार की। इसका मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब किया जा रहा है, तमाम चीजें पूछी जा रही हैं। कोर्ट इसको लेकर सवाल कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मसला भी उठाता है कि कैसे मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार एनकाउंटर की वारदातों घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और एक जैसी कहानियां हैं सबकी। जहां आप जाएंगे, जैसी भी देखेंगे, गूगल पे आके सर्च कर लीजिए, सेम कहानियां मिलेंगी, अलग अलग नहीं मिलेंगी। लेकिन इस बार आगरा पुलिस ने ही फजीयत करा दी। पहले तो ठाए ठाए वाली पुलिस थी जो मुंह से आवाज निकालती थी। एक थे विवेक तिवारी हत्याकांड को अंजाम देने वाले, एक है गोरखपुर में कैसे व्यापारी को पीट पीट कर मार डालती है पुलिस। अलग अलग घटनाएं निकलकर सामने आ चुकी हैं कि कैसे थाने के अंदर से लेकर होटल के अंदर तक और 20 सड़क पर पुलिस ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब एनकाउंटर की बारी आने लगी है तो खुलेआम एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, खुलेआम एनकाउंटर हो रहे हैं। ये 10 सेकंड का पार्ट बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार की पुलिस काम कैसे करती है, और जो आरोप लगातार फर्जी एनकाउंटर के लगते रहे वो कितने सच है। क्योंकि अगर वो एनकाउंटर असली है आगरा वाला, तो जरा यह बता दिया जाए बस इतना सा कि अगर वो एनकाउंटर असली है तो खोके भेजने की और फेंकने की जरूरत क्या है जमीन पर? क्यों ये दर्शाने की जरूरत है? जहां एनकाउंटर हुआ है तो अपने आप खोके वहां पर पड़े होंगे, लेकिन आपको पूरा सीन क्रिएट करना होगा, आपको बताना होगा यहां पर यह घटनाक्रम घटा था। खैर, अपनी वीर गाथा जो सुना रहे थे एसपी साहब, उन्होंने खुद फजीयत करा दी है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी एनकाउंटर फर्जी है? तमाम तरह के लोग अब तरह के सवाल भी करने लगे, क्योंकि अमूमन इसी तरह की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, और अब हो रही है जमकर फजीयत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।